स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क को लेकर हर बार यही कहा जाता है कि स्मार्ट वर्क करना चाहिए, हार्ड वर्क तो गधे करते हैं। मॉडर्न वर्ल्ड चल रही है स्मार्ट वर्क से, ऐसा कहा जाता है। फिर मैंने यही मिथ तोड़ने के लिए एक लॉजिकल पॉइंट्स के साथ में वीडियो बनाई थी, हद पार मेहनत, जिसमें मैंने बताया था कि जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करोगे आपको शॉर्टकट्स या स्मार्ट तरीके पता नहीं लगेंगे। ये जो स्मार्ट सोचने का, ब्रेन का जो पैटर्न होता है, दिमाग का जो पैटर्न बनता है स्मार्ट सोचने का, वो मेहनत करने के बाद में बनता है, लेकिन पहले मेहनत करनी होती है। जब भी कहीं ये लिखा होता है कि हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करना चाहिए, तो आलसियों को बड़ा मजा आ जाता है कि मैं स्मार्ट वर्क वाली कैटेगरी में आता हूं क्योंकि मैं हार्ड वर्क नहीं कर रहा हूं। बल्कि स्मार्ट वर्क का एक्चुअल मतलब होता है कि हार्ड वर्क कहां करना है, हद पार मेहनत कहां करनी चाहिए, ये पता होना ही स्मार्ट वर्क है। बट मेहनत तो करनी पड़ेगी मेरे भाई। जैसे आपने कहीं लिखा हुआ पढ़ा, आपने इंस्टाग्राम की पोस्ट देखी कि बिल गेट्स ने ये कहा कि मैं अपनी कंपनी का सबसे मुश्किल काम आलसियों को देता हूं, एक आलसी इंसान को देता हूं, क्योंकि वो फिर उस काम को शॉर्टकट तरीके से, स्मार्ट तरीके से करेगा, या फिर वो इजी वे ढूंढ लेगा उस काम को करने का। इसका मतलब ये नहीं है, उसको पढ़ने के बाद ये नहीं है कि आपको भी आलसी बन जाना है। एक तो ये चीज कुछ ज्यादा ही हो रही है। अगर आप इंडिया के मोटिवेशनल चैनल्स को कंपेयर करोगे बाहर के मोटिवेशनल चैनल से, तो यहां आपको ये मिलेगा कि हर जगह केवल मोटिवेशनल कोट्स चल रहा है और यही चल ही रहा है, इसी पे व्यूज आ रहे हैं। सक्सेसफुल लोगों के कोट्स, शायरी हो गई, शायरी के अंदर कोई मोटिवेशनल लाइन बोलनी, एटीट्यूड शायरी, यही सब चल रहा है। फिर होता क्या है, इसमें गलत क्या है कि कोट्स को, जो वो बोला जा रहा है, उसको एज इट इज लोग लगा लेते हैं, रिलेट कर लेते हैं, जबकि वो नहीं बैठ रहा है फिर भी। जबकि होना क्या चाहिए, यहां फिल्टर लगाना चाहिए। फिल्टर जरूरी है कि अगर स्टीव जॉब्स ने कहा कि क्वालिटी नॉट क्वांटिटी, यानी कि क्वालिटी पर काम करना चाहिए, बहुत ज्यादा चीजों पर काम नहीं करना चाहिए, ये स्टीव जॉब्स ने कहा अगर, तो आपको यहां ये पढ़ने के बाद में, ये सुनने के बाद में ये सोचना है कि क्या ये मेरे बिजनेस के लिए, मेरी पढ़ाई के लिए सही है या नहीं, क्या ये एज इट इज मैं इसको बैठा सकता हूं या नहीं, या अभी मेरी जो सिचुएशन है उस पर ये बैठ रहा है या नहीं। आपको खुद की थिंकिंग लगानी है, लॉजिकल बनना है, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल को बढ़ानी है। देखो, दो चीजें होती है, एक होता है मेहनत वाले जोन में होना और एक होता है प्रोडक्टिव होना। एक बारी समझ आ गया कि ये करना है, ये मेहनत करनी है, फिर आपको उसमें केवल मेहनत करनी होती है, वहां दिमाग नहीं लगाना होता है, वहां आपको केवल रोबोटिक वर्क करना होता है। फिर उस हार्डवर्क के बाद में, फिर उस किए हुए हार्डवर्क को एनालाइज करना, ये सोचते हुए कि अब कहां मेहनत करनी है, उसे हम स्मार्ट वर्क कहेंगे। मेहनत करी, एनालाइज करा, उस एनालाइज करने को स्मार्ट वर्क बोलेंगे। और जब आप सोच रहे हो कि कहां कितना हार्डवर्क करना है, इस सोचने वाले जोन में जब आप होते हो, तब आप प्रोडक्टिव होते हो। यह फर्क है हार्डवर्क, स्मार्ट वर्क और प्रोडक्टिव होने में। तो पहला है मेहनत, दूसरा है प्रोडक्टिव होना। हर इंसान को अपने अकॉर्डिंग समझना है, अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग समझना है कि कब वो प्रोडक्टिव होता है, कब उसका माइंड क्रिएटिव सोचता है, कब वो क्रिएटिव वाले जोन में जाता है, रात को या दिन में, और कब वो मेहनत के लिए तैयार होता है। जैसे मैं रात के अलावा दूसरे टाइम में लिख नहीं पाता हूं, ऐसे बहुत लोगों के साथ में होता है। जो भी आर्टिस्ट होते हैं वो रात को ही लिख पाते हैं, सोच पाते हैं, क्रिएटिव सोच पाते हैं। 2 साल हो गए मैं तड़प गया, लेकिन फ्लो कभी बना ही नहीं पाया कि मैं दिन में भी वो लिखूं, वो बोलूं, वो क्रिएटिव काम करूं, लेकिन नहीं कर पाता हूं। दिन में मेहनत हो जाएगी, पर आर्टिस्ट वाला माइंड रात को चलता है। सारा गेम अपनी एनर्जी को समझकर, अपनी बॉडी को समझकर कि कब हार्डवर्क करने का मन करता है, कब एनालाइज करने का, सोचने का मन करता है, फिर ढंग की जगह पर हद पार मेहनत करना ही जिंदगी की परिभाषा है। चाहे वो काम हो, स्टडी हो, लर्निंग हो, कुछ भी हो, कुछ भी करना हो गया, कुछ भी बनाना हो गया। आउटलायर्स बुक के ऑथर मैल्कम ग्लैडवेल कहते हैं कि आपको 10,000 घंटे का हार्डवर्क देना होगा अगर आपको किसी भी काम में एक्सपर्ट होना है, जो कि एक दिन के 3 घंटे होते हैं अगर आप 10 साल तक मेहनत करो। ज्यादा पैशनेट हो तो डेली के 6 घंटे देकर आप 5 साल में एक्सपर्ट हो सकती हो। तो जो इंसान किसी भी फील्ड में धो रहा होता है, धोना मतलब खेल रहा होता है, मतलब अच्छा कर रहा होता है, बहुत गंदा मार रहा होता है, बैक टू बैक कामयाब हुआ ही जा रहा है, एक के बाद एक चीजें लाई जा रहा है, तो वो उसी वक्त नहीं हो रहा है। पहले वो एक्सपर्ट बना, उसको एक एक चीज पता चली, बुरी तरह से एक एक बार अलग अलग चीजों में वो फेल हुआ, फिर उसने धोना शुरू किया। कभी पता लगाओगे कामयाब लोगों के बारे में तो आपको यही मिलेगा उनके पास्ट में कि वो बहुत सालों से बस अपनी ग्रिप बना रहे थे। आपको सालों लग जाएंगे किसी भी सब्जेक्ट में अच्छी तरह से ग्रिप बनाने में। एक बार में अच्छे से बल्ला हाथ में नहीं आएगा, टाइम लगेगा, बार बार बल्ला चेंज करना पड़ेगा।
फिर जिस दिन आपके समझ में एक बल्ला आ गया, आपके हाथ में एक बल्ला बैठ गया, आपकी ग्रिप टाइट हो गई, उस माइंडसेट में जब आप आ गए, फिर आपके अंदर से आएगा कि आने दो कैसे भी बॉल, जाएगा तो 6 ही। तब उस दिन 6 बॉल में 6 छक्के जाएंगे। हर काम में बस कामयाबी मिलती ही जाएगी। बस उस टाइट ग्रिप तक पहुंचने के लिए बार बार बल्ले बदलते रहो, यानी मेहनत करते रहो। और केवल मेहनत ही नहीं, हद पार मेहनत। वर्क लाइक हेल, 100 आवर्स अ वीक, 100 घंटे 7 दिन में सिर्फ काम में। अगर मेहनत नहीं हो रही है, डाउन फील कर रहे हो, शरीर में एनर्जी नहीं है, आलस भरा पड़ा है शरीर में, टालने की आदत ही नहीं बल्कि लत बन चुकी है, जिंदगी में कोई होश ही नहीं है कि क्या करना है, और अगर पता है तो शुरू नहीं कर पा रहे, और अगर शुरू कर दिया तो लगातार उस पर टिक नहीं पा रहे हैं। इन सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है आप अपनी हैबिट्स को समझो, अपने दिमाग को समझो, अपनी एनर्जी को समझो कि आप मेहनत करते हो तब आपका दिमाग कैसे काम करता है, और जब आप आलस करते हो तब आपके दिमाग में क्या हो रहा होता है। तो मेहनत वाला फ्लो कैसे बनाना है, ये सब समझो। और ये सब कुछ अगर आपको ढंग से समझना है तो मैंने समझा रखा है मेरी बुक में, जिसका नाम है टालने का कीड़ा। इसकी प्राइस मूवी टिकट, मोबाइल रिचार्ज और नेटफ्लिक्स मेंबर से भी कम है। इस बुक को अगर आपको पढ़नी है, इस बुक का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाओ, उस लिंक पर क्लिक करो, उस बुक को परचेज करो, उस बुक को अभी कंप्लीट करो। मैंने जो जिंदगी में ठोकरें खा रखी है, वक्त बर्बाद किया है, वो आप मत करो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं शकील कुल मित्र से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूं।